सप्तपुरियों में अयोध्या को सर्वोपरि बताया गया है। इसलिए लोग अयोध्या में आना और भगवान राम का दर्शन करना अपना परम सौभाग्य मानते हैं। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है आप अयोध्या दर्शन करें और उसका प्रतिफल आपको ना मिले? इसके लिए आपको धर्मनगरी अयोध्या के कोतवाल के पास अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ेगी। भगवान राम द्वारा नियुक्त अयोध्या के कोतवाल मत गजेंद्र के स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आवश्यक माना जाता है, नहीं तो आपको अयोध्या दर्शन का प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। भगवान मत गजेंद्र का मंदिर रामनगरी के रामकोट क्षेत्र में स्थित है, जिसको मात गैंड के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कहानी के अनुसार जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या वापस आए तो उनके साथ विभीषण भी अपने परिवार सहित अयोध्या आ गए। कुछ दिन अयोध्या में रहने के बाद जब विभीषण वापस लंका जाने लगे तो उनके पुत्र मत गजेंद्र ने अपने आराध्य श्री राम की सेवा को अपना परम कर्तव्य मानते हुए लंका वापस जाने से मना कर दिया। उन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ अयोध्या में रहकर भगवान राम की सेवा की। अयोध्या पर 11,000 वर्ष राज करने के बाद भगवान राम ने बैकुंठ धाम जाने से पहले मत गजेंद्र को अयोध्या के कोतवाल के रूप में नियुक्त किया। मत गजेंद्र जी का श्री रामचंद्र जी जब लंका पर विजय प्राप्त किए थे तब साथ में विभीषण जी आए और भगवान से बोले कि इनको क्या होना चाहिए। तो भगवान कहे हम भक्ति में हमारे साथ तो हनुमान जी हैं, तो इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या से जब जाने लगे साकेत, तब हनुमान जी को अयोध्या का राजा बनाए और उनको कोतवाल के रूप में यहाँ स्थापित कर दिए। यहाँ का राजा हनुमान जी हैं और कोतवाल साहब ये मत गजेंद्र महाराज कोतवाल। मंदिर के महंत नरहरदास के अनुसार स्कंद पुराण में भी बताया गया है, बजरंग बली के दर्शन से पहले भगवान मत गजेंद्र का दर्शन करना चाहिए। अयोध्या आते हैं, अयोध्या हर जगह घूमने के बाद इस कोतवाली, ये मात गैंड जो है कोतवाली हैं, यहाँ के बगैर दर्शन किए अगर कोई जाता है तो मान्य नहीं होता है। ये श्रद्धा है यहाँ की। मंदिर में दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी आस्था की अर्जी लगाते हैं। ऊंचे टीले पर विराजमान भगवान मत गजेंद्र मानो प्रभु श्री राम की नगरी की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। हम लोग यहाँ बरसों से आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो यहाँ दर्शन करने आता है तो यहाँ के कोतवाल माने जाते हैं। इनके यहाँ जो हाजिरी नहीं दर्ज करवाता है तो उनकी उपस्थिति नहीं मान्य होती है। इसी आस्था के साथ हम लोग बरसों से यहाँ आते हैं और जब भी आते हैं अयोध्या तो यहाँ दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। आते जाते भक्त मंदिर के सामने अपना सर झुकाना नहीं भूलते। मंदिर की दीवारों पर श्रद्धालु अपनी उंगली से अपना नाम लिखकर भी अपनी अर्जी लगाते हैं। प्रसाद के रूप में मिलने वाली हवन की भभूति इस विश्वास के साथ ले जाते हैं कि यह भभूति उनकी और उनके परिवार की बुरी नज़र से रक्षा करेगी। मत गजेंद्र महाराज जी का ये प्रसाद है भभूत, और भभूति लगाने से घर की सारी जितना हवाएं हैं बलाएं हैं सब टल जाती हैं। मंदिर के परिसर में माँ कामधेनु की मूर्ति भी स्थापित है। कहा जाता है ये उन्हीं कामधेनु की मूर्ति है जिन्होंने प्रयागराज के कहने पर सम्राट विक्रमादित्य को अयोध्या बसाने में सहायता दी थी। प्रयागराज ने विक्रमादित्य को कामधेनु गाय को देते हुए कहा, जिस स्थान पर इस नवप्रसूता गाय का दूध गिरेगा वह स्थान राम जन्मभूमि होगी, और जहाँ पर इस गाय का गोबर गिरेगा वहाँ पर मणि पर्वत होगा। इन्हीं दो स्थानों से कुछ योजन की दूरी पर कनक भवन, हनुमानगढ़ी आदि महत्वपूर्ण स्थल होंगे। प्रयागराज के आदेशानुसार विक्रमादित्य ने रामनवमी के दिन बिल्कुल वैसा ही किया और अयोध्या का पुनर्निर्माण किया। आज भी श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं के साथ कामधेनु की पूजा करते हैं और उन्हें घास खिलाते हैं।
श्री मत गजेंद्र मंदिर में होली के बाद पड़ने वाले पहले मंगलवार को एक भव्य मेले का आयोजन बड़ी धूमधाम से होता है। मान्यता है इसी दिन भगवान मत गजेंद्र यहाँ पर विराजमान हुए थे। इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ से अपने साथ हरा चना लेकर जरूर जाते हैं।